आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 22 वाक्यांश 34 से 40 से लिया गया है। जब फरीसियों ने यह सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उनसे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करते हो तो तभी तुम प्रभु यीशु क्रिस्त के प्यार के हिस्सेदार बन सकते हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि सदूकी, फरीसी और शास्त्री प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आते हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त से संहिता के बारे में पूछकर उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त उनको देखकर उनकी मनसा को भांप लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने व्यवस्थान में यहूदियों के लिए संहिता के द्वारा 613 नियम दिए गए थे और वही नियम मूसा नबी के द्वारा पिता परमेश्वर ने 10 नियम में बदल दिया। और अभी हम जब नए व्यवस्थान में देखते हैं तो हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने इन 10 नियम को भी 2 महत्वपूर्ण नियम में बदल दिया। ये लोग प्रभु यीशु क्रिस्त के पास आते हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त से पूछते हैं कि संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, ताकि यदि प्रभु यीशु क्रिस्त अगर नियम के बारे में नहीं जानते होंगे तो वह कुछ भी नियम बताएंगे और ये लोग उनका मजाक उड़ाकर उन्हें दूसरों के सामने पेश करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त उनसे कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह संहिता की सबसे बड़ी और पहली आज्ञा थी। प्रभु यीशु क्रिस्त ने इसी को आगे बढ़ाते हुए उनसे कहा, संहिता की दूसरी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। और उनसे कहा, 2 आज्ञाओं पर संहिता की और नबियों की शिक्षा अवलंबित की गई है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार वे फरीसी लोग, शास्त्री लोग प्रभु यीशु क्रिस्त की परीक्षा लेना चाहते थे, उनका मजाक उड़ाना चाहते थे, शायद हम भी अपने जीवन में दूसरों लोगों की इसी प्रकार मजाक उड़ाना चाहते हैं, उनकी गलतियां पकड़ना चाहते हैं और उनको दोषी ठहराकर उनके ऊपर इल्जाम लगाना चाहते हैं। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम यह भूल जाते हैं कि जितनी शिक्षा हमारे पास है, किसी दूसरे के पास उससे ज़्यादा शिक्षा हो सकती है। वह हमसे कई गुना अधिक जान सकता है, बुद्धि रखता है, ईश्वर के बारे में जानता है।
क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में यदि हम मनन चिंतन करें तो हमें यही मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने जो आज्ञा दी है कि अपने पिता को, अपने परमेश्वर को सबसे पहले प्यार करना और उसके बाद मनुष्य को प्यार करना। हमें अपने जीवन में सबसे पहला स्थान अपने पिता परमेश्वर को देना है, अपने ईश्वर को देना है, उनको प्यार करना है और उसके बाद ही हमें मनुष्यों को प्यार करना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस सुसमाचार में हम कैसे समझ सकते हैं कि हमें ईश्वर को सबसे पहले प्यार करना है? ईश्वर को हम किस प्रकार प्यार कर सकते हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम पिता ईश्वर को इसलिए प्रथम प्यार कर सकते हैं क्योंकि ईश्वर हमारे जीवन का केंद्र है। हमारी हर एक क्रियाओं को वह केंद्रित करता है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, जो भी मांगते हैं, हमारे ईश्वर हमको पहले से ही जानता है। इसलिए हमें ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाना है, क्योंकि ईश्वर के प्रेम के बिना हमारा जीवन अधूरा है। उसके बाद ही हम दूसरों से प्यार कर सकते हैं। यदि हम ईश्वर से प्यार करते हैं तो हम तभी दूसरों से प्यार कर सकते हैं, क्योंकि पिता ईश्वर ने हम सभी को अपने समरूप बनाया है, क्योंकि वह हमसे प्यार करते हैं। इसलिए उन्होंने हम सभी की रचना अपने समान की है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम ईश्वर को किस प्रकार प्यार करें या अगर हमें नहीं मालूम है तो हमें इस सुसमाचार के माध्यम से मालूम होता है। यदि हम हर एक दिन अपने परिवारों में बाइबल को पढ़ें, उसके साथ अपना समय व्यतीत करें, प्रार्थनाओं में अपना समय बिताएं, तभी हम अपने पिता ईश्वर, अपने प्रभु यीशु क्रिस्त से प्यार कर सकते हैं। और यदि हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त से प्यार करते हैं तो जैसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी के लिए इस संसार में आए और मनुष्य का रूप धारण करके हम सभी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिए, यह एक प्यार ही था। यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के प्यार को अपनाते हैं तो निश्चय ही हम भी दूसरों के लिए अपने प्राणों को निछावर कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है अपने प्राणों से बढ़कर अपने दोस्ती का प्रमाण कुछ नहीं है। यदि हम किसी के लिए अपने प्राणों को निछावर करते हैं तो हम उससे हृदय से प्यार करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण किया और हमारे लिए इस संसार में आकर उन्होंने हम सभी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिस प्रेम के लिए उन्होंने हम सभी को अपने कार्यों के लिए चुना, हम भी दूसरों को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से प्यार कर सकें, उनके लिए अपना जीवन दे सकें, उनके लिए अपने जीवन का परित्याग कर सकें और उनके लिए अपना सब कुछ निछावर कर सकें, ताकि हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर के द्वारा दी गई नियम का पालन कर रहे हैं और हम एक अच्छा क्रिस्त जीवन बिता रहे हैं। आमीन।
पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर मिटा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशें से बदले क्या पता तुझे मिला है। तेरी कोशिशें के बदले क्या पता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा।